हमारे साथ छोटका माझा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष मृत्युंजय राय जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम कार्यों के बारे में जो एक पैक्स के अंतर्गत आता है और पैक्स के दायित्वों के बारे में कि किस तरह से पैक्स जो है अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। आपका भी चैनल का धन्यवाद है हमारी तरफ से। पैक्स का पूरा नाम कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड है। तो इस समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? चलाने के लिए हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन लोगों की ज़रूरत है जी और पूरे हमारे पंचायत के किसान बंधुओं को भी ज़रूरत है जी जिससे कि किसान संबंधित जितना भी इसमें कार्य है वो किसान संबंधित है, किसान से जुड़े हुए व्यवस्था है और किसान लोगों की हेल्प मिलेगी तो हम लोग उचित व्यवस्था किसानों को दे पाएंगे। कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर पैक्स में? कार्यकारिणी के सदस्य की अच्छी भूमिका है। जैसे मान लीजिए कि पैक्स अध्यक्ष को उन लोगों के साथ सहयोग से ही जो कुछ भी करना होगा वो कर पाएंगे। यानी कि कार्यकारिणी सदस्य के माध्यम से ही पैक्स जो है अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएगी। हाँ, तो फिर जो एक पैक्स प्रबंधक होते हैं उनका क्या कार्य होता है पैक्स में? प्रबंधक एक मैनेजर टाइप का रहता है ना, मैनेजर होता है वो लिखा पढ़ी का जितना भी सवाल है हिसाब किताब है उन्हीं के माध्यम से होता है। ऐसा कहा जाता है कि पैक्स बैंक का निर्वहन पैक्स प्रबंधक ही करते हैं, तो क्या आपके यहाँ पैक्स बैंक है? नहीं, हमारे यहाँ पैक्स का बैंक नहीं है। आप किन किन सुविधाओं से जनता को लाभान्वित करते हैं, किसानों तक लाभ पहुँचाते हैं? अभी तो हमारे यहाँ धान अधिप्राप्ति का कार्य हम 2021 में चुनाव जीते जी और चुनाव जीतने के बाद हमारे यहाँ जो भी पैक्स के व्यवस्था है वो उथल पुथल में था। हमारे यहाँ अभी तक पैक्स की गोदाम नहीं है, तो गोदाम के न रहने से हम यहाँ पे उचित व्यवस्था किसानों को तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम धान अधिप्राप्ति का कार्य किए हैं भाड़े पर गोदाम लेकर के और उचित समय पर किसानों को पैसा की व्यवस्था दिलवाना या बेचवाना धान इतना किए हैं। खाद बीज का लाइसेंस भी हम ओके कर लिए हैं। अब भविष्य में हम तो गोदाम का भी हमारे यहाँ चयनित हो गया था गोदाम। कुछ यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र से चुनावी रंजिश के चलते हमारा गोदाम का कार्य स्थगित पड़ा हुआ है, जबकि समिति का पैसा उसमें खर्च भी हो गया है। हमको तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे जो सरकार है, सरकार की थोड़ा बहुत व्यवस्था यदि मिलेगी उचित तो हमारा गोदाम बन गया होता और बन जाता। अगर नहीं बनती है तो हमारा समिति और कर्मी तो होना ही होना है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि सिर्फ आपने पैक्स प्रबंधक और कार्यकारिणी के सदस्यों के दायित्वों के बारे में ही बताया। जनता जिस पैक्स अध्यक्ष को चुनती है उसकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर और पैक्स में? पैक्स अध्यक्ष का भूमिका उचित यही बनती है कि किसानों को समय से खाद बीज का व्यवस्था कराना, उनको ऋण दिलवाना, उनको धान गेहूं की बिक्री करवाना, यही उनका दायित्व होता है पैक्स अध्यक्षों का। ऐसा देखा जाता है कि एक पैक्स के अंतर्गत जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं, तो वो क्यों मुहैया कराया जाता है पैक्स को? वो उचित रेट पर किसानों को खेती की सुविधा मिले इसलिए मुहैया कराई जाती है और मुहैया उसी पैक्स के अंतर्गत होती है जहाँ पे गोदाम निर्माण हुआ हो। मान लीजिए कि हम कृषि के अंतर्गत सारा साधन ले लें और उसको रखने की व्यवस्था न हो हमारे पंचायत में, तो हम उचित लाभ किसानों को नहीं दे पाएंगे। हरित क्रांति के योजना से हम लोग को ट्रैक्टर का भी ऐसा प्रावधान है सरकार की कि हम उसको ले करके और किसानों को सुविधा दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गोदाम न रहने के चलते हम उस पर सक्षम अभी नहीं है। अब प्रयासशील है, अगर हमारा गोदाम बन जाएगा तो हम हर एक तरह के किसानों को सुविधा देने के लिए समुचित व्यवस्था बनाने के लिए हम त्याग करता हूं या त्याग रखता हूं। बिल्कुल, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जनता जो है पैक्स के ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई बुआई की प्रक्रिया नहीं समझ पाती है। तो मान के चलिए अगर किसी किसान को पैक्स के ट्रैक्टर से जुताई या बुआई करानी हो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए वो सब्सिडी पर, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह किसान को अदर लोग जो ट्रैक्टर रखे हैं तो उन लोगों से कुछ रेट कम पर
जुताई का भी व्यवस्था मिलेगा। बिल्कुल। उसका आवागमन के लिए कोई अगर धान ही गोदाम पर पहुंचाना है या ले जाना है तो उसको कुछ किफ़ायत रेट पर उन लोग को व्यवस्था मिलेगा, मुहैया साधन कराया जाता है। मुहैया कराया जाता है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग को भी धन्यवाद है।